समझेंगे बेंचमार्किंग क्या होता है। इसके मॉड्यूल के अंदर डेफिनेशन दिया है कि फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। सिंपल सा मतलब यही है कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उस इंडस्ट्री का जो टॉप परफॉर्मर है उससे कंपेयर करना। क्या कंपेयर करेंगे? हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे, सर्विसेज को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार वो लोग ऐसा तो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे और कैसे कंपिटिटिव एडवांटेज को लिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं अगर कॉफ़ी का बिजनेस करने का सोच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कोई स्टारबक्स में चला जाऊँगा या कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट में चला जाऊँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि यार वो लोग कैसे ऑर्डर्स को लेते हैं, कैसे कस्टमर्स को कंसिस्टेंट बेस पे सर्व करते हैं, उनका किचन कैसा है, वो लोग कस्टमर से कैसे डील करते हैं, अगर कोई कंप्लेन आती है तो वो कैसे डील करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में कैसा हैं, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कैसे हैं, वो लोग एडवर्टीज़ के मामले में कैसे हैं। और जो भी मुझे इनपुट्स मिलेगा उसको मैं खुद के अंदर डाल के मैं सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। यही है बेंचमार्किंग का कंसेप्ट है दोस्तों। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे जैसे कि 85 मार्क्स आ गए बट तुम्हारे दोस्त का 95 मार्क्स आ रहा है, तो तुम्हारे 85 मार्क्स लाने का कोई मतलब है अगर कंपेयर करें तो नहीं है ना। बस वही है बेंचमार्किंग। अब इसके अंदर बेंचमार्किंग हिस्ट्री के बारे में दिया है। तो पहला है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसा बेंचमार्किंग, इसका मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स को निकाल के उसका ऑपरेशन करके खोल फाल के सारा सिस्टम स्पेयर पार्ट देख के समझ रही है कि यार ये लोग ऐसा तो क्या डालते हैं जो हम नहीं डाल पाते। फॉर एग्जांपल सैमसंग हो गया, तो सैमसंग एप्पल के आईफोन हो गए, मैकबुक हो गया, उसको स्क्रू बाय स्क्रू खोल के सब चेक कर रहा है कि भाई कौन सी चिप लगी है, कौन सी बैटरी लग रही है। तो ये क्या हो गया? रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया। अब दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग हो गया या इसको एक्सटर्नल बेंचमार्किंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सेम इंडस्ट्री में रह के किसी और को स्टडी करना। जैसे कि ओला उबर हो गया, मतलब ओला उबर का सब चेक करता है, यार इनका ऐप कैसा है, इनके जो पार्टनर्स है वो कितने टाइम में आ जाते हैं, इनका सेफ डिलीवरी क्या है, इनका इंश्योरेंस कैसा है, ये लोग कैसे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ कैसे कंप्लाइंस करते हैं। तो ये सब कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग हो गया। अब तीसरा होता है प्रोसेस बेंचमार्किंग, मतलब एक दूसरे का प्रोसेस को कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का एग्जांपल है। जैसे कि डोमिनोज ये स्टडी करता है कि पिज़्ज़ा हट वाले इतनी जल्दी कैसे डिलीवरी करते हैं और बराबर इनके वैराइटीज़ क्या क्या है। तो ये हो गया प्रोसेस को कंपेयर करना। फिर फोर्थ है स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि ये जानना है कि सबसे बेस्ट अच्छा तरीका क्या है कि हम लोगों के साथ compete करें, या हमारी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये कैसे पता चलेगा? दूसरे को कंपेयर करके दोस्तों, ठीक है। फिर पांचवा है ग्लोबल बेंचमार्किंग, मतलब ग्लोबली जाके हम बेंचमार्किंग करते हैं। जैसे कि इंडिया में रह के किसी और कंट्री का, जैसे कि इन्फोसिस गूगल का स्टडी कर रहा है, तो ये ग्लोबल बेंचमार्किंग के अंदर आ जाता है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। तो सबसे पहला क्या है? स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग के बारे में जैसे अर्लियर डिसाइड करा था कि ये पता लगाना है कि मैं सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं compete कर सकता हूँ, और दूसरों की विनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पता लगाना। और ये अक्सर क्या होता है कि खुद के इंडस्ट्री में नहीं होता, दूसरे की इंडस्ट्री में झांक के फिर कॉपी पेस्ट मारना। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ला हो गया। टेस्ला जो है वो क्या करती है, बैटरी के बारे में स्टडी करती है कि कैसे लॉन्ग लास्टिंग बैटरी रखा जाए। तो ये चीज़ के लिए वो किसको स्टडी करती है? पैनासोनिक को स्टडी करती है, मतलब पैनासोनिक की बैटरीज को चेक करती है। अब टेस्ला है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बट जो पैनासोनिक है वो ऑटोमोबाइल में नहीं है, तो इसे स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग कहते हैं। अब दूसरा है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी खुद के प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को दूसरे के प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से कंपेयर करती है इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है स्पीड हो गया, डिज़ाइन हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, फीचर्स हो गया, तो उसे परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, एक दूसरे का फ़ोन का डिज़ाइन कॉपी मारना है, आपने देखा ही होगा। फिर तीसरा टाइप है प्रोसेस बेंचमार्किंग। देखो दोस्तों, प्रोसेस बेंचमार्किंग तभी हो सकता है कि जब आपने परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कर लिया हो, क्योंकि परफॉर्मिंग बेंचमार्किंग से हमें खुद की वीकनेस पता चल जाएगी। हमें एक बार अपनी वीकनेस पता चल गई, फिर अपने को पता चलेगा कि उसे कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल है, जैसे स्विगी जोमेटो का, ठीक है। फिर आता है अप्रोचेस। अपने ने टाइप्स पढ़ लिए, 3 टाइप थे, एक था स्ट्रेटेजिक वाला, एक था परफॉर्मेंस वाला और एक था प्रोसेस वाला। पर प्रोसेस वाला कौन सा? पहले परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बेस पे अपना वीकनेस पता चलेगा, उस वीकनेस को कैसे एलिमिनेट करेंगे उसलिए हम प्रोसेस बेंचमार्किंग करेंगे। अब आता है अप्रोच। अप्रोच के 3 है, 3 या 4 अप्रोच है। पहला है इंटरनल,
फिर एक्सटर्नल, फिर तीसरा है फंक्शनल, फिर चौथा है जेनरिक। अब पहला समझते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। अब इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी के मल्टीपल लोकेशंस में ब्रांच हो और मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती हो। फॉर एग्जांपल बैंक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक का अहमदाबाद ब्रांच है, मुंबई ब्रांच है, चेन्नई ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच है, ठीक है। तो ये चारों ब्रांच में आपस में कंपैरिजन करा जाएगा और जो अच्छा परफॉर्मर है, जो टॉप परफॉर्मर है, तो उसके जो भी सीक्रेट्स होंगे तो वो बाकी ब्रांचों को बताया जाएगा। ये है इंटरनल बेंचमार्किंग। अब आता है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, जिसको कॉम्पिटिटिव भी कहा जाता है। इसका मतलब यही होता है कि सेम इंडस्ट्री में रह के बाकी लोगों को स्टडी करना। फॉर एग्जांपल वही ओला हो गया, ऊबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, और सैमसंग हो गया, फिर आईफोन एप्पल हो गया, फिर वोडाफोन हो गया, फिर जियो हो गया। तो ये एक्सटर्नल बेंचमार्किंग है, सेम इंडस्ट्री में रह के कंपेयर करना है। फिर तीसरा आता है फंक्शनल बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोसेस फंक्शंस को कंपेयर करती है। हो सकता है कि एक दूसरे के मार्केटिंग को कंपेयर कर ले वे, एक दूसरे के एचआर को कंपेयर कर ले वे, हो सकता है फाइनेंस को कंपेयर कर ले वे, ठीक है। तो इसे फंक्शनल बेंचमार्किंग कहते हैं। और फोर्थ होता है जनरल बेंचमार्किंग। जनरल बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, हमें अगर किसी के अंदर कोई अच्छाइयाँ दिखती है, वो अच्छाई को हम हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, ठीक है, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कॉपी करती है गूगल एम्प्लॉय को। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को कैसा ट्रेनिंग देता है, इसको कंपेयर करके कॉलेज के टीचर्स को सेम ट्रेनिंग दे देना, ठीक है। तो ये जनरल बेंचमार्किंग का एक अच्छा एग्जांपल है। अब समझते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है कि सही है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, कि कोई इसरो में रॉकेट तो छोड़ना नहीं है अपने को। सिंपल सा करना क्या है, कॉपी पेस्ट करना है, अपने से जो अच्छा दिखता हो वहाँ जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो, समझो और चीज़ अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो। बस यही है बेंचमार्किंग, ठीक है। इससे क्या होता है, इनोवेटिव आइडिया मिल जाता है। जैसे पता चला कि जोमेटो सबको मैसेज करता रहता है इनोवेटिव तरीके से, तो स्विगी ने भी चालू कर दिया, ठीक है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह मिलता है और दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। अगर एक बार अपने को पता चल गया कि दूसरा इंसान ये करने जा रहा है, तो अपने पहले से अवेयर हो जाते हैं। अगर एक बार अवेयरनेस आ गई तो ऑब्वियसली सबके बीच में कोऑपरेशन आ ही जाता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हमें कोई बेंचमार्किंग पार्टनर मिल जाए। हो सकता है कि अगर मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उस इंडस्ट्री का सबसे नंबर 1 पे मैं ही हूँ, तो मैं खुद को किससे कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। फिर दूसरा है कि हर चीज़ को हम न्यूमेरिक में वैल्यू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो ये एक सब्जेक्टिविटी होती है। इसके अंदर कैसे हम न्यूमेरिकल बोल सकते हैं कि यार कि कोई चीज़ में मुझे इतना मज़ा आया, उतना मज़ा आया, तो ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। फिर तीसरा है कंसल्टेंट को हायर करना। तो इनिशियली कॉस्ट रहता है, जैसे कंसल्टेंट को हायर रखना, सॉफ्टवेयर रखना, स्टाफ्स को रखना। फिर चौथा, मैनेजर्स लोग अक्सर इसको रेजिस्ट करते हैं कि यार कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसा जा रहा है वैसे ही सही है करके, ठीक है। अब समझेंगे बेंचमार्किंग व्हील क्या होता है। बेंचमार्किंग व्हील के अंदर 5 चीज़ें हैं। पहला है प्लान, फिर है फाइंड, फिर तीसरा है कलेक्ट, फिर चौथा है एनालाइज, फिर पांचवा है इम्प्रूव। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं कुरियर वाले का। जैसे कि अब मैंने ये प्लान कर लिया है कि मैं मेरी डिलीवरी जो है मैं वो 2 दिन में कर लूँगा, प्लान हो गया। अब मैं फाइंड करूँगा कि यार मैं खुद को किससे कंपेयर करूँ करके। तो मैंने ये भी ढूंढ लिया कि चलो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनसे कंपेयर करूँगा करके। अब तीसरा आता है कलेक्ट। अब कलेक्ट में क्या आएगा कि मैं मेथड्स ढूंढूंगा कि इनके अंदर ये ढूंढने की कोशिश करूँगा कि इनके अंदर वो एक्स फैक्टर क्या है। तो जैसे मैंने ढूंढा यार ये लोग हैं ना, जब डिलीवरी करते हैं तो इनके अंदर जीपीएस होता है, ये लोग रियल टाइम ट्रैकिंग बताते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, खुद का एनालाइज करूँगा कि यार मेरे तो सारे जो भी कुरियर सिस्टम है वो पूरा आउटडेटेड हो चुका है, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं है। तो मैं 5वां स्टेप क्या करूँगा, इम्प्रूव करूँगा कि मैं मेरे अंदर ऐसा ऐप लाऊंगा जिसके अंदर सारा जीपीएस का होगा, सारा ट्रैकिंग का होगा। तो ये पूरा बेंचमार्किंग व्हील हो गया दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर फाइंड करेंगे कोई कॉम्पिटिटर, फिर तीसरा उसके अंदर कलेक्ट करेंगे कि उसके अंदर एक्स फैक्टर क्या है। फिर जैसे वो एक्स फैक्टर मिल गया, फिर खुद के अंदर एनालाइज करेंगे कि अपने अंदर क्या कमी है। फिर 5th के अंदर उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे और कम्पीट करते रहेंगे और ग्रोथ करते रहेंगे। यही था पूरा बेंचमार्क का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।